नमस्कार मंत्र शुरुआत कर लेते हैं। नमस्कार मंत्र गुरुदेव है ना, फिर शुरुआत करते हैं। आज कोई नहीं है क्या? 2 ये आए हैं। आराध्य देव के श्री चरणों में भावभीनी वंदना। नमस्कार महामंत्र के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। ओम ह्रीम नमो अरहताणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम नमो आयर्याणम, ओम ह्रीम नमो वचायणम, ओम ह्रीम नमो लोये सव्व साहुनम। ऐसो पंच नमकारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम। ठीक है ना। तो मैंने आर्य का मतलब ये बताया कि एक कालचक्र होता है, समय होता है। जैसे हमारा दिन होता है ना, सुबह 6 बजती है, फिर 12 बजती है, तो आधा दिन खत्म हो जाता है, फिर वापस 12 बजती है। तो अगर हम इसके 6 पार्ट कर ले, वो ऐसा एक समझो कि आरा होता है। और जब सूर्योदय होता है ना, सूर्योदय होने वाला होता है, तो सब चीज हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है, उसको उत्सर्पणी काल बोलते हैं। और जब सब चीजों का ह्रास होता है, उसको अवसर्पणी काल कहते हैं। दोनों ही कालमान में 6 आरे होते हैं, उसको कालचक्र कहते हैं। जब उत्सर्पणी अवसर्पणी दोनों मिल जाएगा, उसको कालचक्र कहेंगे। और ये कालचक्र का जो लिमिट है वो 20 कोटि सागर का होता है। टू मच लंबा टाइम होता है। हम तो वर्ष जानते हैं, महीने जानते हैं, ये इतना ही जानते हैं, हम ज्यादा लंबा टाइम जानते ही नहीं है ना। इसको बाय किसी उपमा के द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि ये संख्या के बाहर की चीज होती है ना। तो जो आपने फिलोसॉफी का मतलब पूछा कि दर्शन क्या होता है, जैन दर्शन क्या होता है, तो जैन हाँ यस, जैन फिलोसॉफी। तो इसको जैन को शुरुआत करने वाले कौन है? इनको जैन को शुरुआत करने वाले होते हैं जिन, है ना। उन्हें जिन कहते हैं। और जिन किसको कहते हैं? जो राग द्वेष को जीत लेते हैं, उसको हम जिन कहते हैं। क्योंकि हमारा जो धर्म है, मतलब जैन धर्म जो है हमारा, तो क्या, हम पहले तो किसी और ही ठाकुर वगैरह कोई थे, फिर बाद में हम लोग कन्वर्ट हुए। तो जो जैन धर्म है वो जिन के द्वारा चलाया गया है। और जिन किसे कहते हैं? जो राग द्वेष को जीत लेते हैं, उन्हें जिन कहते हैं। राइट सॉरी, बराबर। अब इन जिन को जो मानने वाले हैं उनको जैन कहते हैं। ठीक है, ये हम व्यायामशाला में बच्चों को पढ़ाते थे। अच्छा हाँ जी, है ना। तो ये हुआ हमारी शुरुआत। अब जो जैन धर्म जिसने चलाया, जो जिन ने चलाया, उन्होंने क्या नियम बताए? क्योंकि उनका जो ज्ञान था ना, वो टोटल अनावरण था। मतलब वो ऐसा बोल सकते कि हम जैसे हर चीज को देख सकते हैं, वो भले चीज का रूप हो या नहीं हो, अरूपी हो, रूपी रूपी अरूपी, अपन ने पहले सीखा था कि जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होगा वो रूपी होगा, जिसमें नहीं होगा वो अरूपी होगा। राइट है, भले उसका कोई रूप अजीव, मतलब अजीव ना, नहीं अरूपी नहीं, अजीव नहीं, सॉरी। अरूपी दोनों जो अजीव है वो दोनों प्रकार के होते हैं। वो रूपी भी होते हैं, अरूपी भी होते हैं। केवल रूपी जो होता है वो केवल एक पुद्गलास्तिकाय होता है, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श पाया जाता है। बाकी के जो अजीव है, जो धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है, काल है, पुद है, उनमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं पाया जाता। एज लाइक हमारी जो आत्मा है, उसमें भी वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं पाया जाता। इसलिए अगर कोई ने बोला कि आप बोलते हो आत्मा की बात करते, तो आप हमको आत्मा हाथ में लेके बताओ, तो हम उसको नहीं बता सकते, बिकॉज ये फील करने की चीज है। जो चीज अरूपी है, इसको हम आंखों इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते। इसलिए महाप्रज्ञा जी को किसी ने पूछा था कि आत्मा क्या है, तो उन्होंने बोला था आत्मा मैं मानता हूँ पर मैं जानता नहीं हूँ। ऐसा मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मानता नहीं। क्यों? हम जो भी जान रहे हैं ना, वो जिसने हमको पहले किसी ने ज्ञान दिया, हम उसके आधार पे जान रहे हैं। हमने देखा ही नहीं कि आत्मा क्या चीज होती है, हमने उसको फील ही नहीं किया, हमको पता ही नहीं धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है क्या है, हम उसको जानते ही नहीं है। हम सिर्फ वो जानते हैं जो हमको किसी के द्वारा जन्माया गया है, जो हमको बतलाया गया है, हम उसकी बात पर विश्वास करते हैं। क्योंकि जब तक हम सत्य खुद नहीं खोजेंगे, हम दूसरों के द्वारा बताए हुए सत्य पे चलते हैं। इसलिए चलते हैं कि कभी ना कभी हम अपने सत्य को प्राप्त कर सके। और उसका बहुत बवंडर उठा था। गुरुदेव तुलसी के पास में बहुत सारे लोग आए थे और कहा था कि ये आपके शिष्य ने ऐसा क्या लिखा है? अगर कोई जैन मुनि है जो आत्मा को नहीं जान रहा है, तो वो साधना कैसे कर रहा है? वो दूसरों को ले रहा है।
है ना, वो बहुत सारी बात चली थी। और जो बड़े बड़े विचारक आए थे उन्होंने ये भी कहा कि आत्मा की बात तो इस आगम में आई है, उस आगम में आई है, उस आगम में आई है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने, युगाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उस समय कहा कि अगर तुम 4 आगम के नाम लोगे, मैं 24 आगम के नाम बता सकता हूँ, बट तुम आगम के आधार पे केवल जान रहे हो, क्योंकि किसी और ने बताया तो तुम जान रहे हो, तुमने उसका खुद अनुभव नहीं किया है। जब तक हम खुद अनुभव नहीं करते, हम सिर्फ जानते हैं, हम उसको मानते कहाँ हैं, है ना, वो उसकी बात हुई थी। और जो अरूपी चीज है, जिसका रूप नहीं है ना, उसको हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करके उसको जान ही नहीं सकते। इसीलिए जब ऐसा कहा जाता है कि भाई आत्मा क्या है, तो आज तो हम तत्व से अलग ही चल रहे हैं, पर ठीक है, वैसे 3 लोग हैं और सब जानने वाले, मतलब सब एजुकेटेड लोग हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जैसे किसी पंडित से कहा गया कि भाई तुम मेरे को बताओ कि भाई आत्मा क्या होती है, तो उस पंडित ने एक गिलास दूध बुलवाया और वो दूध को ढूंढ रहा था, क्या ढूंढ रहा था कि इसमें मक्खन कहाँ है। तो वो पूछने वाले ने कहा कि कितने भोले हो, मक्खन का ऐसा दिखेगा क्या, इसको तो तुम जमाओगे, फिर उसको तपाओगे, फिर वो मक्खन निकलेगा, फिर उसको तुम मक्खन मंथन करोगे। हाँ, मंथन करोगे, फिर मक्खन निकलेगा, मक्खन को तपाओगे तब उसका घी निकलेगा। ऐसा थोड़ी घी दिखता है उसके अंदर, दूध के अंदर। तो वो महात्मा जी ने यही कहा कि आत्मा भी ऐसे ही नजर आती है, इतनी आसानी से नहीं कि डिब्बी में रखी हुई 1 पैसा जो तुमने बोला और मैंने निकाल के बता दिया, आत्मा इतनी आसानी से नजर नहीं आते। बट जब तक हम किसी की बताई हुई बात पे विश्वास नहीं करेंगे ना, हम उस सत्य को ढूंढने के लिए आगे नहीं चलेंगे। पहले इस बात पर हमको विश्वास होना चाहिए कि नहीं, आत्मा होती है, नहीं पूर्व जन्म भी था, पुनर्जन्म भी है, कर्म होते हैं, कर्म बांधे भी जाते हैं, कर्म तोड़े भी जाते हैं। जब तक हम इन बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, श्रद्धा नहीं करेंगे, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि हम नास्तिक हैं, हमको पता ही नहीं कि आत्मा होती है, हमें पता ही नहीं कि कर्म करते तो उसका फल भी मिलता है। क्योंकि भगवान महावीर के समय में 363 संप्रदाय थे, इतने मत चलते थे, और उसमें चार्वाक मत, बहुत सारे मत ऐसे थे जो ये मानते थे कि ये जो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति है, उससे मनुष्य का शरीर बनता है, और जब वो शरीर नष्ट हो जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, नो अगला जन्म, नो पिछला जन्म। पंचभूत बोलते हैं। हाँ, पंचभूत बोलते हैं, यस राइट। हाँ, ये जो पंचभूत है उसके द्वारा ही मनुष्य के शरीर का निर्माण हुआ है, और उससे ही आत्मा बनती है। और जब वो नष्ट हो गया, शरीर नष्ट हो गया, वो विलीन हो गया, तो कुछ नहीं बचा। वो लोग ऐसा मानते हैं, इसलिए वो बोलते हैं ना कि भाई मनुष्य जन्म मिला है तो खूब ऐश करो, खाओ पियो। तो वो खाए पिए कैसे, तो बोले उधार लेके खाओ पियो। घी पियो, तो घी कैसे पिएगी, तो उधार लेके पियो। और फिर बोले पिएंगे तो उसको चुकाएंगे कैसे, बोले क्या चुकाने की जरूरत है, वैसे भी अगला जन्म किसने, मतलब आगे कुछ है ही नहीं, ना पीछे कुछ था ना आगे कुछ है। तो जो लोग इस चीज को मानेंगे, वो कर्म करने में किसी भी चीज की कमी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो है केवल करंट समय है, ना कोई पहले कोई जन्म था, ना आगे का कोई जन्म है, क्योंकि वो नास्तिक दर्शन वाले लोग हैं, है ना। तो आस्तिक बनने के लिए हम जब तक आत्मा पे विश्वास नहीं करेंगे, जैसे कि सम्यक दर्शन की बात हुई थी ना, तो उसमें है ना, सम्यक दर्शन के 5 लक्षण है, शम, संवेद, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। तो आस्था का मतलब यही है कि हमें आत्मा में विश्वास हो, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म में विश्वास हो, कर्म में विश्वास हो, कर्म फल में विश्वास हो। हमें ये विश्वास हो कि आत्मा कर्मों के बंधन से बनती तो बंधने के कारण भी है, और आत्मा कर्म बंधन से मुक्त होती तो मुक्त होने के कारण भी है। जब हम इन 4-5 बातों पे जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, हम सही दिशा में अपने कदम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, जैसे हमारी दृष्टि होती है, वैसे हमारा काम होता है ना। फिर जो भगवान महावीर ने बताया कि जैन धर्म के कौन कौन से सिद्धांत है, अहिंसा है, अनेकांत और अपरिग्रह है। तो उनके सिद्धांत कौन से हैं, उनका ये जितनी भी सारी चीजें हैं, मैं आपको जैन फिलोसॉफी को बहुत छोटे से वर्ड्स में बता रही हूँ। तो ये जितना भी सिद्धांत है, ये सारा जैन दर्शन कहलाता है। और जैन दर्शन में फिर जब आप सीखने जाओगे, तो आपको 6 तत्व और 9 द्रव्य को बहुत गहराई से समझने को मिलेगा। और हाँ वर्षा, आपने कुछ मैसेज डाला था ध्रुव का, तो मैंने इसीलिए उसको मैंने मना क्यों किया था पता है क्या? अरे वो सुनो मेरी बात सुनो, मैं समझ गई, बोलने की जरूरत नहीं। सुनो, तो हम लोग क्या मानते हैं कि 9 तत्वों में हम आश्रव को जीव मानते हैं, बट वो लोग आश्रव को अजीव मानते हैं। जो स्थानकवासी संप्रदाय वाले हैं, वो आश्रव को अजीव मानते हैं। उनका ये कहना है कि आश्रव का मतलब कर्म आना ही होता है, कर्म जो आना है उसे वो आश्रव मानते हैं, इसलिए वो उसको अजीव मानते हैं। ठीक है ना। ऐसी एक बात
घासीदास जी के स्वामी, किसी एक स्वामी जी के समय भी हुई थी, तो किसी ने ये कहा था कि आश्रम तो अजीब है, तो उन्होंने कहा इस चीज को प्रूव करके बताओ कि आश्रम अजीब है। अगर मैं अजीब बोल रहा हूँ, तुम मानते हो जीव है, तो तुम इसको प्रूव करके बताओ। तो उन्होंने प्रूव ऐसा किया था कि जब कोई गृहस्थ अवस्था में है तो उसके आश्रम सारे खुले, राइट। जब कोई गृहस्थ अवस्था में उसके आश्रम सारे खुले, अब जब वो त्याग ले लेता है, मतलब वो साधु जीवन को स्वीकार कर लेता है, तो वो संवर में आ जाता है। संवर को तो सभी जीव मानते हैं ना, संवर को सभी जीव मानते हैं, क्योंकि संवर जो शब्द है उसका मतलब होता है आने वाली चीजों को रोकना, रोकना, है ना। जो अगर हमने दरवाजे खिड़की बंद खुले हैं तो सब कोई आ रहा है, अगर हमने बंद कर दिए तो कोई नहीं आएगा ना। इसका मतलब संवर वो चीज होती है जो हमने उस रास्ते को ही बंद कर दिया जहां से कोई आ रहा था। संवर को हम लोग भी जीव मानते हैं, वो लोग भी जीव मानते हैं, ठीक है। तुमने मान ला कि ये जीव हो गया। संवर का उल्टा होता है आश्रम, और आश्रम का उल्टा होता है संवर। अगर कोई साधु व्रतों को छोड़ के अगर गृहस्थ अवस्था में आ जाता है तो वो आश्रम में आ जाता है, तो क्या उस जीव को हम अजीव बना देंगे क्या? अगर वो व्यक्ति ने संयम को ग्रहण किया, 5 महाव्रतों को ग्रहण किया, तो उसके आश्रम पे रोक लगी, मतलब उसने संवर लिया। अगर कोई साधु जो साधु जीवन में था, उसने 2, 4, 5, 10, 15, 20 साल उसने साधु जीवन को पाला और वो गृहस्थ अवस्था में आ गया, तो वो आश्रम में आ गया ना। आश्रम को तुम अजीव मानते हो, मतलब पहले संवर में वो जीव था और जब वो गृहस्थ अवस्था में आ गया तो वो अजीव हो गया। तो हम तो ये मानते ना कि जीव कभी अजीव बन नहीं सकता और अजीव कभी जीव बन नहीं सकता। तो मुझे पता नहीं कि आप समझ पाएगी नहीं, बट एक ये थॉट है कि इसके द्वारा हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि आश्रय जो है वो अब क्या होता है ना कि बहुत सारी बात हमें ना बहुत सारी जगहों की बात सुनते तो हैं, बट जब तक हम तेरापन धर्मशंकर के तत्वों को समझते नहीं है, हम उनके नियम को समझते नहीं है ना, हर जगह के जाके हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जिसने जो कहा ना हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हर जगह को एक्सेप्ट करते हैं हम। इसीलिए मैं सोचा कि पहले हम लोग तत्व को समझ तो ले। अभी तो हम वैसे भी सरफेस ऑफ द एरिया है, हम सरफेस की चीजें समझ रहे हैं, हम बहुत ही प्राइमरी चीज समझ रहे हैं, जो मतलब ज्ञानशाला के या कन्या मंडल के बच्चों को सिखाई जाती है ना, हम वो चीज अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना कि पहले एक बार लोग तत्व समझ तो लियो। अब आप ही देखो कि यहाँ केवल 3 लोग हैं। निर्मला का, रीटा का मेरे को मैसेज आया कि हम लोग आ नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग वो 4 तारीख के प्रोग्राम में जगह वगैरह देखने जा रहे हैं, समथिंग कुछ है। बाकी जो लोग 10-12 लोग थे, एक रश्मि अभी जो आते थे ना, वो तो ऐसे इंटरेस्ट से आते हैं, और मैनली उनका क्या है, वो जलगांव में रहते तो काफी फ्री रहते तो वो आ जाते। बाकी हमारे जलगांव के लोग में 3 ही लोग हैं क्या जिनको सीखना है। तो मैं रिकॉर्डिंग कर क्यों रही हूँ, मैं अपने मोबाइल में इतना सारा पसारा क्यों बढ़ा रही हूँ। हर दिन की 1 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है। अगर महीने में हम 3, अगर सप्ताह में हम 3 क्लास ले रहे हैं, मतलब महीने में हम 12 क्लास लेते हैं, तो क्या जरूरत है जब किसी को सुनना ही नहीं है। एक मेरे को ऐसा मन में आया। चलो ठीक है, तो ये जैन दर्शन जो आपने पूछा ना कि दर्शन किसे कहते हैं, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अभी इसके पहले अभी इसके पहले हमने ना 6 प्रकार के जीवों को समझने का प्रयास किया था। पहले अगर रिकॉर्डिंग आपने सुनी कि वैसे क्लास आपने अटेंड की थी, 6 प्रकार के जो जीव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मंजूषा, 6 प्रकार के जीव कौन कौन से होते हैं? नहीं मालूम है। मालूम है, आपने 5वीं 6वीं की एग्जाम दी, इसका मतलब आप लोगों को मालूम है अच्छी तरह से। सिर्फ दिमाग पे जोर डालने की जरूरत है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये, बाकी सब जानते हैं। मैं अभी आंसर बोलूंगी या कोई भी आंसर बोलेगा ना, आप बोलेंगे अरे ये तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बट मेरे को सिर्फ ठीक है। मंजूषा, पृथ्वी का है, अब का है, इनको जानते हो? तेजस का है, वायु का, वनस्पति का है, को जानते हो? जिसके बिना हमारे घर का कोई भी काम नहीं चलता। सुबह उठते से उन सारे जीवों की हम हिंसा करना चालू करते हैं। आपका मोबाइल है ना, थोड़ा सा ठीक रखोगे तो मैं आपको दिखोगे। तो मुझे है ना फेस रीडिंग से पता चलता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा है कि ओवरफ्लोइंग हो रहा है। तो ओवरफ्लोइंग होता तो मैं वहीं पे अपने आप को रोक लेती हूँ, फिर दूसरी तरफ मोड़ देती हूँ, ठीक है ना। तो हमने पिछली बार ये पढ़ा था कि हर काय में असंख्य जीव होते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी काय में भी, अब काय में भी, तेजस काय में भी, वायु काय में भी, एक वनस्पति काय है जिसमें असंख्य जीव भी होते हैं और अनंत जीव भी होते हैं। ये हमने पढ़ा था, क्योंकि हमने साधारण वनस्पति भी पढ़ी है और हमने प्रत्येक वनस्पति भी पढ़ी है।
है ना। तो जो प्रत्येक वनस्पति होगी उसमें तो असंख्य जीव होंगे, लेकिन जो साधारण वनस्पति होगी उसमें अनंत जीव होंगे, अनंत अनंत जीव होते हैं। तो हमने ये बात पढ़ी थी कि भले एक उनको छोटी सी, निगोद के जीव बोलते हैं हम, है ना। नहीं, जो निगोद के नहीं, जीव उसमें तो सूक्ष्म और बादर ये निगोद के। नहीं, हाँ। सुनो 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 सुनो, सूक्ष्म बादर चीज अलग हो गई, निगोद चीज अलग हो गया। जिसे आप निगोद के जीव बोल रहे हो वो वनस्पति काय के सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, वो निगोद के जीव होते हैं, हाँ, है ना। और हम वो अव्यवहार राशि के जीव होते हैं, ठीक है। उसमें भी जो सूक्ष्म वनस्पति काय के जीव होते हैं वो निगोद के जीव होते हैं। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं साधारण वनस्पति की, उसमें सारे प्रकार के जमीकंद आते हैं, और हम जमीकंद केवल 5-6 जानते हैं। हम आलू प्याज अदरक लहसुन को जानते हैं, हम गाजर मूली को जानते हैं, हम बीट रूट को जानते हैं, हम स्वीट पोटैटो को जानते हैं, हम अरबी को भी जानते होंगे। जितना मैं जानती हूँ उतना मैं बता रही हूँ, है ना। हम इसमें से 4 से 5 से 6 या 8 10 भी अगर आप जमीकंद की छूट रखे, बाकी सारे जमीकंद का त्याग रखते हो ना, भगवती सूत्र में कम से कम 101 जमीकंद के नाम दिए, जिनको ना हमने कभी देखा है ना शायद हम कभी जान पाएंगे, क्योंकि इतनी चीज कभी कोई हमारे लिस्ट महाराज साहब ने दी थी ना। नहीं, वो एक्चुअली सब्जी की लिस्ट थी। एक मिनट, वो सब्जी की लिस्ट थी। वो 100 लिस्ट ये थी कि हम इन चीजों को छोड़ के बाकी का त्याग कर सकते, वो सब्जियां थी। क्योंकि अगर जमीकंद इतने तो सब्जियां कितनी होगी इस दुनिया में। और अगर हमको अपने आप को किससे बचाना है, आश्रम से बचाना है, अव्रत आश्रम से हमको कुछ अंश में बचाना है, तो हमको एक बार त्याग तो करना पड़ेगा ना, कि भाई मैं इन जमीकंद को छोड़ के बाकी जमीकंद का मैं त्याग करती हूँ। तो जब तक हम त्याग नहीं करेंगे हमारा अव्रत खुल रहा है ना। अगर आप घर में अभी बैठे हो, आपको गाड़ियां चलानी ही नहीं है, आपको शॉपिंग करनी नहीं है, आप 1 घंटा मेरे साथ में बैठे हो, तो आप समर का पचकान ले सकते हो। फिर आपको सिर्फ मोबाइल रुमाल के साथ बोलना होगा, है ना, खुले मुंह आप बोल नहीं सकते। लेकिन अगर समर का भी पचकान लेते हो, 5 अशो 18 पाप का त्याग करते हो, तो इस आधे पौन घंटे 1 घंटे में आप इन सारे पाप से बच जाते हो। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हम पूरी तरह से त्याग तो नहीं ले सकते क्योंकि हम साधु व्रत नहीं ले पा रहे, तो हम कम से कम आंशिक रूप में जितना जितना जागरूक रहेंगे उतना उतना हम त्याग ले पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो 3 बजे तक के हम अभी आधा घंटा तो निकल गया, 27 मिनट निकल गए, तो आधे घंटे तक के हम 5 अश्व 18 पाप का त्याग करते हैं। मैं खुले मुंह बोलूंगी और आप तीव्याहार या चौविहार प्रत्याख्यान जो भी करना चाहो वो त्याग कर लेते हैं हम, ठीक है ना। तो हमने ये चीज पिछली बार समझने का प्रयास किया था। और मंजू मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक सिद्ध और संसारी होते हैं, उसको हमने डिफाइन किया। फिर अब हम संसारी जीवों को ही पढ़ने का प्रयास किया, तो हमने संसारी जीवों के 2 प्रकार पढ़े। कभी उसमें सूक्ष्म बादल को पढ़ा, कभी भव्य अभव्य को पढ़ा, कभी त्रस्थावर को पढ़ा, कभी पर्याप्त अपर्याप्त को पढ़ा। फिर हमने जब 3 प्रकार पढ़े तो संगी, असंगी, नौसंगी, स्त्री पुरुष नपुंसक, संयमी, असंयमी, नौसंयमी को पढ़ा। फिर हमने जीव के 4 प्रकार भी पढ़े, उसमें हमने नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव को पढ़ा, जो कि हम पहला बोल 25 बोल में पढ़ते हैं। फिर हमने जीव के जब 5 प्रकार पढ़ने का प्रयास किया, तो हमने जाति 5, जो हमारा 25 बोल में जाति 5 वाला बोल आता है, कौन सा बोल आता है मंजू? बोल नंबर कौन सा है? बोल नंबर कौन सा है? दूसरा है। पहला बोले गति 4, दूसरा बोले जाति 5, तो ये नंबर बोल दूसरा है ना। तो हमने जो जाति के आधार पे जीवों का विभाग किया, उसमें हमने 5 प्रकार के जीव पढ़े। और हमने इसके पहले जो क्लासेस थी उसमें 6 प्रकार के जीव पढ़े, पृथ्वी, आप, तेजस, वायु, वनस्पति। पिछले में क्लास भेजी है, आप उसको एक बार सुन लेना, तो बहुत सारी चीजों का हम त्याग कैसे कर सकते हैं उसमें वो भी अपने डिस्कस हुआ था। तो वो हमने 6 प्रकार के जीव पढ़े। इस प्रकार से हमारे 7 बोध हो गए। अब जो है ना, हम थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ रहे थे, तो हमको थोड़ा सा अभी और वो चीज सीखना है जो कि हमने सुना नहीं है। तो आज हम है ना 8 प्रकार का पढ़ने जाएंगे कि जीव के 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक्चुअली जो 8वां 9वां बोल है, शायद 8वां संभवतः 8वां बोल है, क्योंकि मैंने इसके पहले डाला था कि 6वां और 7वां बोल हमारा हो चुका है। तो उसमें दंडक 24 है। अब दंडक किसे कहते हैं? हर प्राणी जो जो कर्म करता है उसको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, बिना भोगे से छुटकारा मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब कर्म को भोगे बिना भी उससे छुटकारा मिल जाता है। शुभ कर्मों को अशुभ कर्म में, अशुभ कर्मों को शुभ कर्मों में भी बदला जा सकता है, या उसकी स्थिति को बढ़ाया घटाया भी जा सकता है। ये हम पढ़ेंगे कब? जब हम कर्मों को पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि जीव जब कोई काम करता है,
शुभ प्रवृत्ति करे अथवा अशुभ प्रवृत्ति करे, मन से करे, वचन से करे या काया से करे, इन जितने भी प्रवृत्ति कर रहा है, प्रत्येक क्षण हमारी आत्मा जो कि असंख्य प्रदेशों से बनी हुई है, एक एक प्रदेश पर एक एक समय में अनंत अनंत कर्म पुद्गल आके चिपकते हैं। हमारी जो आत्मा है ना, वो असंख्य प्रदेशों से बनी है, ठीक है। उसके प्रदेश काउंट नहीं हो सकते, इतने सारे प्रदेश हैं। वो जो प्रदेश है हमारी आत्मा के, वो अविभाज्य है। ऐसा नहीं कि एक प्रदेश वहां छूट गया बाकी यहाँ आ गए, नहीं, सारे प्रदेश एक साथ में रहते हैं, अविभाज्य है वो, ठीक है ना। अगर हम कोई सिद्ध की आत्मा जो है ना, अगर कोई केवली केवली समुद्घात कर रहा है, अगर ये लिंक खत्म हो जाए तो वापिस उसको ज्वाइन कर लेना। अगर कोई आत्मा ऐसी है ना कि जो केवली समुद्घात करती है, तो केवली समुद्घात करती है तो क्या होता है, मैं समुद्घात और केवली क्या होता है बाद में बताऊंगी। केवली मतलब जिसने रामदेश को जीत लिया, और समुद्घात करता है मतलब संपूर्ण लोक में अपने आकाश प्रदेश, आत्म प्रदेश को वो फैलाता है। 14 रज्जु का जो लोक है, हर जगह उसके आत्म प्रदेश फैलते हैं। वो जो गति करता है ना, वो भी एक समय में कर सकता है। सिद्ध, जब कोई चीज सिद्ध होता है ना, एक समय में यहाँ से वहां गति कर सकता है, ठीक है ना। तो ये जो केवली है, उसकी आत्मा की ये शक्ति है, वो पूरी लोक में अपनी आत्मा को फैला सकता है। तो फिर भी उसके आत्म प्रदेश कहीं भी निकलेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, कुछ होंगे नहीं, ऐसे अविभाज्य है। तो हमारी इस आत्मा में एक एक समय में, समय जो कि बहुत छोटा होता है, जब हम पलक झपकते ना, उस समय असंख्य समय बीत जाते, उतने कालमान में ही असंख्य समय बीत जाते, ठीक है ना। तो ये जो एक एक समय है, उसमें अनंत अनंत कर्म पुद्गल हमारे साथ आके चिपक रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए संयम का, त्याग का इतना अधिक महत्व होता है कि जब हम त्याग या संयम ले लेते हैं, तो उस समय वो जो उस संबंधित आने वाले कर्म है, वो हमारे रुक जाते हैं, ठीक है। तो मैंने ये संवर का, आश्रम का बताया। तो अब जो हमने काम किया, जो भी हमने प्रवृत्ति की, वो सभी कर्मों को हमको भुगतना पड़ता है। हर जीव को अपने अपने कर्म भुगतने पड़ेंगे, कोई पड़ोसी भोगेगा नहीं। पड़ोसी के कर्म हम भोगते नहीं है, क्योंकि अरहत वंदना में आया है ना, अप्पा कत्ता भी कत्ता है। हम अपनी आत्मा की खुद करता है, और अपनी आत्मा को मुक्त करने वाले भी हम खुद ही है। कोई हमें ना तो सुख दे रहा है, ना तो कोई हमें दुख दे रहा है, ना कोई हमारी आत्मा को बंधन करने वाला है, ना कोई सब मुक्ति करने वाला है। कभी कोई इंसिडेंट आता है ना, तो हमारे मन में ऐसा आ जाता है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो क्लास जा रही थी, उन्होंने मुझे रोक दिया, और मैं तो क्लास अटेंड ही करने वाली थी, पर हमारे यहाँ का तो नेट चला गया। ये सब बाहरी कारण है, मेन कारण हमारा है। जब हमारी उस कर्मों का उदय आया, तो हमें अंतराय लग गई, क्योंकि उस समय हमारा उदय था। अंतराय कर्मों का ऐसा उदय हुआ कि हम वो चीज करना चाह के भी हम कर नहीं पाए, ठीक है ना। तो बाकी कोई भी हमें अच्छा बुरा नहीं बोल सकता, मतलब बोलने की बात अलग है। कोई हमें सुख दुख नहीं दे सकता, कोई हमें मुक्त भी नहीं कर सकता, कोई हमारा बंधन भी नहीं कर सकता। ये जो करना है, ये हमें खुद अपने आप को ही करना है, ठीक है ना। तो ये जो हमने कर्म किए, उसे भोगने के लिए हमें जगह जगह उत्पन्न होना पड़ता है। तो जो 24 दंडक है, अगर 4 गतियों का थोड़ा सा विभाजन कर दिया जाए, तो वो दंडक बन जाते हैं 24। ये हमारा बोल है 16वां बोल, 25 बोल का 16वां बोल है दंडक 24, ठीक है ना। अब मुझे चूंकि ये बोला गया है कि 25 बोल तो पैसे पहले अपने 8-10 बोल तक हो चुके थे, इनफैक्ट 11, हाँ 10 बोल तक हो चुके थे, पर मुझे कहा गया है कि जो पहली का पोर्शन है, वो तुमको कंप्लीट करवाना है, ठीक है ना। तो मैं पहली का जो पोर्शन है, उसके अकॉर्डिंग चल रही हूँ। तो वैसे उसमें सारे बोल कंप्लीट हो जाएंगे। तो वो तो दंडक का मतलब होता है, जिस स्थान पर जीव जाकर अपने कर्मों को भोगता है, उसे हम दंडक कहते हैं, ठीक है। अब 4 गति है, उसका थोड़ा सा हम विभाजन कर देंगे, तो हमारे दंडक 24 आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो पहला दंडक होता है, वो 7 नारकी का होता है, ठीक है। 7 नारकी के हमने पहले नाम बोले थे, किसी को याद है क्या? 7 नारकी के पहले नाम बताए थे, सबसे पहले भी बताए थे कि 4 गति हुई थी, उसमें भी बताए थे, तो उसके नाम बताए। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वही सब है ना? हाँ, वही सब बताए। प्रभा, शर्करा प्रभा, 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 तुम महा बालू का प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, तम तमा प्रभा। कुछ हो गया क्या? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? कुछ टाइम 2 बार आ गए हैं क्या? 2 बार है ना। देखो, रत्न प्रभा,
शर्करा रत्न प्रभा, प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, तम प्रभा, महातम पंख प्रभा, पंख पंख जहाँ कीचड़ पंख ज्यादा होता प्रभा, है, हाँ, पंख पंख प्रभा, प्रभा, धूम प्रभा जहाँ धुआं बहुत अधिक होता है, फिर तम प्रभा, फिर महातम प्रभा। छठवें वाले में अंधेरा बहुत अधिक होता है, सातवें वाले में घोर अंधकार होता है। ठीक है ना। तो ये उनके नाम उस कंडीशन पे है जहाँ पे वो चीज बहुत बहुलता से पाई, बाकी तो सारे दुख बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जिस चीज बहुत बहुलता से पाई जाती है उसके आधार पर उसके नाम दिया है। एक्चुअली ये नाम नहीं है, ये उनके गोत्र है जो हमको रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा ये बताया गया है कि ये 7 नारकी है। ये नारकी के नाम है ही नहीं, ये नारकी के गोत्र है। तो जो नारकी के नाम है ना वो है धम्मा, वंशा, शीला, अंजना, रिट्ठा, मग्घा, माघवी, ये उसके नाम है। पर ये हमारी जो बुक है उसमें बहुत जगह ये चीज नाम नहीं आता है, और हमें कोई धम्मा, वंशा, शीला, अंजना, रिट्ठा कहेगा तो हम बोलेंगे ये क्या है, ये कौन सी चीज का नाम है, ये कौन सी सब्जी का कौन से नाम नाम है, बोले आपने? बताती हूँ। नाम कौन से बोले? धम्मा, वंशा, शीला, धम्मा धम्मा, मैं है ना लिख के वो, अच्छा ठीक है, धम्मा, वंशा, शीला, अंजना, रिट्ठा, रीठा, वो रीठा लगाते ना सिर में, वो मग्घा, माघवई। अच्छा, हाँ, ये 7 नाम रियल में ये मग्घा और माघवई, रिट्ठा के बाद मघा, मग्घा, हाँ, और माघवई, नहीं, तीसरा के बाद में क्या बोला? मग्घा और माघवई, मघा, माघवई, धम्मा, वंशा, शीला, अंजना, रीठा, मग्घा, माघवी। राइट। ये 7 जो नाम है वास्तव में ये 7 नारकी के नाम है, और जो हम जो पढ़ रहे हैं रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख, धूम, तम, महातम, ये सब उनके गोत्र है। ठीक है, लेकिन हमारी जितनी भी बुक है आपको ये सब 7 नारकी के नाम के अपेक्षा से ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये जो जितने भी 7 नारकी है ये पहले दंडक में आती है। दंडक 1 में कौन कौन आएगा? 7 नारकी के जीव आते हैं। ठीक है, ये जो हमारी सरफेस है, जिस पृथ्वी पे हम चल रहे हैं, ये रत्न प्रभा नारकी की छत है। ठीक है, अच्छा, हाँ जी, हमारे नीचे 1 बाय 1 बाय 1 बाय 7 ऐसी पृथ्वी 8 ही होती है, 8 पृथ्वी के अलावा पृथ्वी नहीं है। ठीक है, तो 7 पृथ्वी तो हमने ये देखी जो रत्न प्रभा की है, शर्करा की है, बालुका की है, पंख, धूम, तम, महातम की है, और जो 8वीं पृथ्वी है ना वो सिद्ध शिला है ना, सिद्ध शिला पे जो पृथ्वी है वो रत्न ईशत प्रागभारा पृथ्वी बोलते हैं, वो 8वीं पृथ्वी है। केवल 8वीं पृथ्वी, उसके अलावा कोई पृथ्वी है ही नहीं। ठीक है, तो ये 7 जो नारकी हुई जिनके हमने नाम अभी पढ़े, वो उसका एक ही दंडक होता है। ठीक है, दूसरा से लेके 11 तक के जो दंडक होते हैं, मतलब 10 दंडक, इसके नेक्स्ट जो 10 दंडक है वो भवनपति देव के दंडक होते हैं। अभी जैसे मैंने रत्न प्रभा आदि नारकियों के नाम बताए ना, वैसे अब आपको जो 25 बोल का 16वां बोल है ना, दंडक 24, वो याद रखने के लिए आपको उन भवनपति देवों के नाम भी याद होना जरूरी है। ठीक है ना, अगर हमको वो देखो 25 बोल तो मेरे को लगता है इतनी बेसिक नीड है ना कि वो हम सबको बाय हार्ट होनी चाहिए। जैसे हमको अपना नाम याद है ना कि हम कभी भूलेंगे नहीं, वैसे ही हमको वो 25 बोल भी इतने, मंजू तुम्हारे लिए टास्क है कि तुम है ना याद करो, मुझे पता है कि तुमको याद नहीं है ना, और मैं कब से पीछे लगी हूँ, जब से अपने वहां शम्मी जी आए थे और शम्मी जी ने मुझे कहा था कि देख तेरी फ्रेंड को 25 बोल याद नहीं है ना, तो अपने को ये टास्क है। क्या याद करते वक्त भूल जाती, सारी दुनिया का यही प्रॉब्लम है, लेकिन हमको उसको रिवीजन करना पड़ता है। जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हम बार बार भूल जाएंगे। हमारी बुद्धि इतनी तेज थोड़ी है मंजू, इतने सारे लफड़े पचड़े हमने पाल के रखे हैं कि हम याद करेंगे और याद रह जाएगा, नो पॉसिबल ना। फिर ये सोचना कि इतनी मेहनत करके जब मैंने याद किया है ना, तो मुझे उसे बार बार कम से कम 8 दिन में या 15 दिन में एक बार उसको रिविजन करना है। इस बहाने एक समय भी हो जाएगी और रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो कोशिश करना, अगर हो जाएगा तो उम्र में, नहीं हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हम आगे और कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो जो बिल्कुल उम्र 2 से लेके 11 दंडक जो है वो भवनपति देव के दंडक है। उनके नाम है असुर कुमार, यानी दूसरा नंबर का जो दंडक होगा वो असुर कुमार का होगा, तीसरा नंबर का जो दंडक होगा वो नाग कुमार का होगा, चौथा नंबर का जो दंडक होगा वो सुपर्ण कुमार का होगा, 5वां नंबर का
जो दंडक होगा वो विद्युत कुमार का होगा, फिर अग्नि कुमार का होगा, फिर द्वित कुमार का होगा, फिर वायु कुमार का होगा, फिर स्तनित कुमार का होगा। इस प्रकार से 10 दंडक जो है वो भवनपति देवों के दंडक होंगे। तो पहला दंडक तो हमने पढ़ा कि 7 नारकी का एक दंडक होता है। बाकी के 1 बाय 1 जो 10 दंडक है, अगर आप नहीं लिखोगे ना आपके ये नाम वर्षा, तो भी आपको आगे मिल जाएंगे। मैं बुक का वो कैप बुक में देख रही हूँ। हाँ ठीक है, बुक में देख रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, क्योंकि या तो हम 2 काम कर सकते हैं, या तो हम सुन सकते हैं या तो हम लिख सकते हैं। हाँ, तो हम 2 चीज, और हो सके तो बुक बंद कर दो। मेरी क्लास खत्म होने के बाद आप बुक उठा के पढ़ना, तो आपको उसमें बहुत सारा कुछ नया भी याद आएगा और बहुत सारी चीजें भी याद आएगी, क्योंकि हमारी नहीं, जो मुझे टर्म को पढ़ना है ना, हाँ जो तुम बता दी हो वो मैं वहाँ नोट कर रही हूँ। ओके, उससे रिलेटेड है ना, ठीक है। तो हमने ये 10 भगवतपति देवों के नाम पढ़े। वो थे असुर, नाग, सुपर्ण, विद्युत, अग्नि, द्वीप, उदधि, दिक्को, वायु और स्तनित कुमार। ये हर एक देवता का अलग अलग दंडक है, ठीक है। तो कितने दंडक हो गए हमारे पास? 12 दंडक पूरे हो गए। पहला है नरगति का दंडक, फिर 10 हमने आई थॉट सबको एडमिट कर दिया है मैंने। 11 हुए ना, 12 नहीं हुए। नहीं, पहले हमने एक दंडक पढ़ा ना, पहले हमने एक दंडक और पढ़ा ना, वो 7 नारकियों का एक दंडक था ना। और ये 10। हाँ, और ये 10। हाँ, तो 11 हो गए ना, 11 पूरे, हाँ सॉरी 11 पूरे, 11 हो गए, पूरे हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे जैसे जीवों का विकास होता है ना, वैसे वैसे उनके दंडक आते हैं। ऐसा अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमको अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। कैसे ध्यान में आएगा कि देखिए, अब है पृथ्वी काय का, अप काय का, तेजस काय का, वायु काय का और वनस्पति काय का। ये 5 दंडक उसके बाद में होंगे। मतलब 12, 13, 14, 15 और 16 जो दंडक है वो क्रमशः पृथ्वी से लेके वनस्पति काय तक के दंडक है। सबसे पहला दंडक हमने पढ़ा 7 नारकी का एक दंडक, फिर हमने पढ़ा 10 भगवतपति के दंडक पढ़े, फिर हमने पढ़े 5 स्थावर के दंडक। तो पहला दंडक उसमें होगा पृथ्वी काय का, है ना। 12 नंबर का होगा पृथ्वी काय का, 13 नंबर का होगा अप काय का, 14 नंबर का होगा तेजस काय का, फिर होगा वायु काय का, और 16 नंबर का जो होगा वो वनस्पति काय का दंडक होगा, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद में फिर एक इंद्रिय के बाद विकास किसका होगा? तो बेंद्री का होगा, तेंद्री का होगा, चतुरेंद्रिय का होगा, ठीक। तो 17 नंबर का दंडक होगा बेंद्री का, 18 नंबर का दंडक होगा तेंद्री का, 19 नंबर का दंडक होगा चतुरेंद्रिय का, राइट। अब जो 20 नंबर का जो दंडक है वो तिर्यंच पंचेंद्रिय का होता है। तिर्यंच पंचेंद्रिय बोला ना, इसका मतलब केवल एक तिर्यंच पंचेंद्रिय नहीं, उसमें पंचेंद्रिय वाले जितने भी संगी जीव है, असंगी जीव है, जलचर है, थलचर है, खेचर है, उर परिसर्प, भुज परिसर्प, सारे के सारे जीव जो है तिर्यंच के, वो केवल और केवल एक दंडक में आते हैं। उसको हम बोलते हैं 20वां दंडक, ठीक है। और जितने भी मनुष्य है उनका दंडक होता है 21वां। हमारा दंडक 21वां है, राइट। तो उसमें हम जैसे मनुष्य भी आएंगे, योगिक मनुष्य भी आएंगे, असंगी मनुष्य भी आएंगे, कर्म भूमिज मनुष्य भी आएंगे, अकर्म भूमिज मनुष्य के, जितने भी प्रकार के मनुष्य हैं वो सारे 21वें दंडक है। भले ही वो जीव उत्पन्न हुआ नहीं, उसके पहले उसकी मृत्यु हो गई, वो अपर्याप्त अवस्था में था, वो भी 21वें दंडक में। किसी ने करोड़ पूर्वी की आयुष्य कर ली, वो भी 21वें दंडक में ही आएगा, है ना। तो जितने भी प्रकार के मनुष्य होते हैं वो सारे 21वें दंडक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में 3 दंडक बचे। अब हम थोड़ा ऊपर चलते हैं देवगति की तरफ। तो
फिर आएगा व्यंतर जीवों का दंडक, फिर ज्योतिषिक देव का दंडक, और फिर वैमानिक। सबसे बड़े जो सबसे ऊंचे वाले जो देव होते हैं वो वैमानिक देव होते हैं। तो 24 नंबर का जो दंडक होता है वो वैमानिक देवलोक का होता है। ठीक है, अब एक बात हमारे मन में भी उठ सकती है कि भाई एक मिनट उमा, एक मिनट, ये जो आपने बताया था 20 नंबर का जो दंडक है त्रियंच पंचेंद्रिय का, हाँ जी, इसमें कौन कौन होते हैं आपने बोला, थोड़ा मेरा मिस हो गया। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जितने भी तिर्यंच गति विनय तिर्यंच पंचेंद्रिय, त्रियंच प्लस पंचेंद्रिय 5 इंद्रिय वाले होना चाहिए, भले वो सन्नी हो या असन्नी हो, है ना। वो भले जलचर वाले हो, थलचर वाले हो, खेचर वाले हो, उड़ परिसर्प वाले हो या मुझ परिसर्प वाले हो, ये सारे के सारे जीव कहाँ आते हैं? एक और एक 20वें दंडक के अंतर्गत आते हैं, है ना। और 21वें दंडक में मनुष्य, फिर बच गए 3 दंडक, वो तीनों दंडक देवताओं के होते हैं। ठीक है, अब हमने जो दंडक पढ़े उसमें 13 दंडक हो गए देवताओं के, बराबर। 10 दंडक तो हमने भवनपति देवों के पढ़े, ठीक है, और लास्ट के 3 दंडक हमने व्यंतर ज्योतिषिक और वैमानिक देवों के पढ़े। तो 13 दंडक किसके हुए? देवताओं, केवल देवताओं के हो गए, राइट। अब इसमें जो हमने दंडक पढ़े उसमें तिर्यंच गति के दंडक कितने हैं? हाँ जी, तिर्यंच गति के दंडक कितने हैं? 20 एक ही है ना? 20वां एक ही है ना? एक ही है क्या? अच्छा, आप बोलो मंजूषा, सोच के बोलो, कोई घाई नहीं है अपने को। क्योंकि पृथ्वी का आपका ये तो त्रियंच, ये तो एकेंद्रिय के है ना सारे, तो इनको हम तिर्यंच नहीं बोलेंगे क्या? ये एकेंद्रिय के है तो नहीं बोलेंगे। फिर कौन सी गति के बोलेंगे हम इसको, अगर तिर्यंच के नहीं बोलेंगे तो? हम हाँ गति के, अच्छा हाँ वर्षा भाभी, ये भी तिर्यंच गति के ही जीव है। तिर्यंच गति जब हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ा था तिर्यंच गति में 1 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय वाली जीव पंचेंद्रिय तक सब आएंगे। इस दुनिया में हमको छोड़ के जितने जीव पंचेंद्रिय का एक ही है। हाँ, पंचेंद्रिय अगर त्रियंच देखना है तो एक ही दंडक है। और पूछा ना मैंने, तिर्यंच पंचेंद्रिय का नहीं पूछा ना, मैंने तिर्यंच का पूछा। तो 5 स्थावर वाले तिर्यंच में आएंगे, 3 विकलेंद्रिय, बेंद्रिय, केंद्रीय, चतुरेंद्रिय वो भी तिर्यंच में आएंगे, और जो 20वां दंडक है तिर्यंच पंचेंद्रिय का वो भी तिर्यंच में आएगा। तो 9 दंडक हो गए ना तिर्यंच गति के, राइट। तिर्यंच गति के दंडक 9, मनुष्य गति का दंडक 1, देवताओं के दंडक 13 और नारकी का दंडक 1। ठीक है, दंडक का बहुत इजी है, सिर्फ इसमें नाम याद रखने की जरूरत है, क्योंकि जब 25 बोल लर्न करते हैं ना तो 15 बोल तक के तो लोग लर्न करते हैं, इवन 11वां बोल भी छोड़ देते हैं, 12वां बोल भी छोड़ देते हैं, और जब 16वां बोल आता है तो ऐसा लगता है इतना बड़ा बोले वो तो हमसे लर्न ही नहीं होगा, बच्चे भी ऐसे करते हैं। अगर हम उसको डिवाइड कर करके लर्न करेंगे तो ये चीज बिल्कुल, और हम लोगों ने इतनी पढ़ाई की है यार, मैंने एमकॉम किया है, उन्होंने एमए किया है, आपने आर्किटेक्ट हो आप, तो आपने इतनी पढ़ाई की, तो ये पढ़ाई करना हमारे लिए बहुत ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट आपको बताऊं क्या, ये बहुत टफ है, बहुत टफ है। इसलिए टफ लग रहा है, जब हम पहली बार खाना बनाने जाते हैं ना तो सब्जी, नमक, हल्दी, मिर्ची भी हमको टफ लगती है, कौन सी दाल कौन सी वो भी हमें समझ में नहीं आता है। अब हम इतने साल से खाना बना रहे, क्या प्रॉब्लम है मैं बताती हूँ। ऐसा नहीं है, जो हम अभी तक पढ़ते हैं ना वो फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली चीज है, मतलब जो हम रोज देखते हैं ऐसी चीजें है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये जैसा आपने बोला जैन दर्शन, ये सिर्फ ये नहीं है जो दिख रहा है ना, तो कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं भी दिख रही है। हाँ, तो वहां तक पहुंचने के लिए वर्षा में भी बहुत सारी चीज हमको दिख रही है। अभी हम दिखने वाली चीजों की बात कर रहे हैं, हमने जो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति बात की वो दिखने वाली चीजें थी। की बात टफ इसलिए क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। आपको बताऊं कि जब मैं लास्ट ईयर मैंने विज्ञ कंप्लीट किया ना मेरा तत्व वाला, तो उस समय एक हमारे साथ में जो आंटियां पढ़ाई करती है ना 85 इयर्स की, 72 इयर्स की, 70 80 65 ऐसी आंटियां हमारे साथ में पढ़ाई करती है, जिसमें एक आंटी तो एग्जाम देने से पहले उनका देवलोक गमन हो गया। मतलब इतने एज के लोग, और इतनी टफ पढ़ाई है कि अपने जैसे लोग ये सोचते कि ये अपने बुद्धि वाली बात नहीं है, इतनी पढ़ाई करते हैं। और ये सारी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ, और ये सारी की सारी आंटियां ना सब कोलकाता की होती है,
इतनी इतनी एज में मेरी मम्मी भी है ना 80 Yes. साल की, अभी भी एग्जाम देती है। हाँ, तो मैं बोल रही हूँ ना कि अरे देखो एग्जाम देना बात अलग है, लेकिन भगवती सूत्र पढ़ना बहुत बड़ी बात है भाई। भगवती पढ़ रहे हो आप, झिनी चर्चा पढ़ रहे हो आप, गमा पढ़ रहे हो आप, और वो लोग 24 घंटे लगे रहते हैं। एक आंटी तो 85 इयर्स के, वो हम सबको इजी करने के लिए टेबल्स बना बना के देते हैं। मतलब लोग इतना अपना मैक्सिमम टाइम इसमें यूज करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, लाइफ जियो तो ऐसे जीना चाहिए कि कम से कम बुढ़ापा भी हमारे लिए एक गिफ्ट बन जाए कि चलो अब अपन काम से निवृत्त हो गए, अब तो मैक्सिमम टाइम ही इसमें लगा सकते हैं। मेरा एग्जांपल देने का ये तरीका था। नहीं, लर्निंग और एज का कोई लिंक ही नहीं है। एज और लर्निंग में कोई ये नहीं है, किसी भी एज में पढ़ सकते। एक्चुअली हम लोग ये सोचते कि अरे मेरी उम्र 40 साल हो गई, मुझे तो अभी याद ही नहीं होता। मैंने बहुत सारे लोगों के मुझसे सुना है, अरे उमा अब तो हमारा दिमाग ही नहीं चलता, हमसे याद ही नहीं होता। मैं जब जैन विद्या में थी ना 11 साल, तो मैं सबको फॉर्म भरने के लिए बोलती थी, तो मुझे यही सुनने को मिलता था। बट सही में एज का और एजुकेशन का कोई संबंध ही नहीं है। वो संबंध है हमारा इंटरेस्ट का। जितना जितना इंटरेस्ट होगा उतना उतना आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो अगर आप 16वां बोल लर्न कर लोगे तो ये चीज अपने आप को लर्न हो जाएगी। अब एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि हमने 7 नारकी के लिए एक ही दंडक बोला, और बाकी जब भवनपति देवों की बात थी तो उसके अलग अलग दंडक बोले, तो क्या 7 नारकी एक के नीचे एक है इसलिए, या भवनपति देव देवों के देव थे इसलिए? ऐसी बात नहीं है। कभी कभी हम किसी चीज को सूक्ष्मता से बोलते हैं और किसी चीज को विस्तार से बात बोलते हैं। यदि हम संसार के जीवों का अगर हमको सूक्ष्मता से उसका विवेचन करना पड़ेगा तो हम यही बोलेंगे जीव 2 प्रकार के, सिद्ध और संसारी है। तो संसारी जीवों में सारे जीव आ गए। अब जब हमको संसारी जीव को विस्तार से डिफाइन करना है तो हम बेंद्रीय जीवों को अलग अलग डिफाइन करेंगे, तेंद्रीय को अलग करेंगे, चतुरेंद्रिय को अलग करेंगे, पंचेंद्रिय को अलग करेंगे। पंचेंद्रिय में हम त्रियज गति को अलग करेंगे, मनुष्य को अलग करेंगे, देवता को अलग करेंगे, नारकी को अलग करेंगे। तो ये जिस अपेक्षा से हम विस्तार कर रहे हैं उसकी अपेक्षा से बात कही गई है। ठीक है, कभी चीज को सूक्ष्मता से ही बताया जाता है, कभी किसी से विस्तार से ही बताया जाता है। अब जो मैंने कहा था कि हमारी जो हम जिस पे चल रहे हैं, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, वो प्रथम जो नरक है उसकी छत है। ठीक है, पहली नारकी रत्न प्रभा नरक की जो छत है जिसपे हम लोग रह रहे हैं। ठीक है ना, ये जो नारकी का मोटाई है वो 1,80,000 योजन का है। ठीक, इस मोटाई के 1,000 योजन ऊपर 1,000 योजन नीचे छोड़ देंगे तो बीच के जो 1,78,000 योजन है उसके 13 अंतर है, और 12 उसमें, जैसे हमको किसी चीज का डिवाइडेशन करना होता है ना, जैसे कॉलम बनाना होता है तो एक लाइन कम खींचते और कॉलम ज्यादा बन जाता है। 5 कॉलम बनाना है तो 4 लाइन खींचोगे, 10 कॉलम बनाना है तो 9 लाइन खींचोगे। वैसे ही इसके 12 प्लस 13 अंतर होते हैं। जो हमने रत्न प्रभा पृथ्वी की छत पड़ी, उस छत का जो मोटाई है, विड्थ जिसको हम बोलते हैं, 1,80,000 योजन का है। उसमें ऊपर के 1,000 योजन, नीचे 1,80,000 करोड़ का, 1,80,000, 1,80,000 है ना, 1,80,000 योजन की उसकी मोटाई टोटल है। उसमें 1,000 योजन ऊपर और 1,000 योजन नीचे छोड़ देंगे तो बीच का जो पार्ट है 1,78,000 का, उसके 12 प्रतिशत बोलते हैं, जिसको हम लाइन खींचना बोल रहे हैं, उसमें 13 अंतर बनते हैं। इस 13 अंतर में फिर ऊपर का नीचे का एक भाग छोड़ दो तो बीच के जो 10 अंतर बचेंगे वहां पर भवनपति देव रहते हैं। तो मैंने जो आपको ये मोटाई बताई, उसका जो भाग छोड़ने के लिए बताया, इसलिए बताया कि भवनपति देव रहते कहाँ है। तो हमारे नीचे रह रहे हैं ना भवनपति देव, तो क्योंकि हम तो रत्न प्रभा छतरी की छत के ऊपर है। इस छत की जो मोटाई, उसके 1,000 योजन नीचे अगर हमको जाने का मौका मिले तो हमको वहां भवनपति देव के भवन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये देखने में बहुत सुंदर होते हैं, बहुत कुतूहल वाले होते हैं, और भवनों में रहते हैं, बहुत आराम से आलास विलास से रहते हैं। उनके ठीक अगर नीचे जाके देखें तो रत्न प्रभा आदि जो नारकी के देव, रत्न प्रभा नारकी के जो जीव होते हैं, वो एक समय भी उनको ऐसा नहीं मिलता कि वो कहीं शांति से बैठ सके, जबकि उनका आयुष्य कितना लंबा होता है, मिनिमम 10,000 वर्ष होता है। अगर गलती से नरक में उत्पत्ति हो गई तो कम से कम 10,000 साल तो वहां बिता के आना ही आना पड़ेगा, वहां से आने का और कोई चांस ही नहीं है। और अगर मैक्सिमम गए तो कितना लंबा कालमान है। ठीक है ना, पर उनके वहां दुखी दुख होता है और यहाँ पे सुखी सुख होता है। तो मैंने जस्ट ये बताया कि भाई जो भवन नारकी नीचे रहती है तो भवनपति देव रहते कहाँ है। प्रथम नारकी की जो छत है उसमें थोड़ा थोड़ा भाग ऊपर नीचे का छोड़ दो, पीछे के भाग में जो 10 अंतर है वहां पे उनके भवन बने और वहां पे वो लोग रहते हैं। ठीक है,
ओके, ये हार्ड तो नहीं हो रहा है भी तो कोई बात नहीं, 2-3 बार वापस सुन लेना तो इजी हो जाएगा, है ना। जब हम कोई चीज को रिपीट करते हैं ना तो वो चीज हमको इजी हो जाती है। और ऐसा कोशिश करना कि इस बार बर्थडे पे मैं अपने आप को एक गिफ्ट दूं और मैं फर्स्ट के एग्जाम की पढ़ाई पूरी कर लूं। हम लोग बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं हो कि फिर मेरे को काम आ जाए और फिर मैं तो क्लास लेने में मेरे को फिर मैं फटाफट आगे बढ़ा दूं। अभी अपन बड़े आराम से चल रहे हैं, तो कोशिश करना कि आप हाथ के साथ इसको पढ़ाई करने का प्रयास करना। दूसरी बात है, उमा हमको ये ना थोड़ा सा लर्निंग का भी बताना ना, क्या लर्न करे। आप ये क्लास सुनो 2-3 बार, आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सबसे पहले आप 25 बोल लर्न करो। 25 बोल हर कोई भी मतलब हम चीज सीखते ना, इसका बेस होता है। अगर हमको 25 बोल लर्न है अच्छे से तो आप कोई भी चीज को बहुत अच्छे से पकड़ पाओगे। नहीं तो मैं पर्याप्ति बोलूंगी तो मेरे को पहले ये बताना पड़ेगा कि पर्याप्ति कौन सी चीज है। अगर मैं प्राण बताऊंगी तो पहले मेरे को ये क्लियर करना कि प्राण कौन सा चीज है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए नई चीज है। तो अगर ये सिर्फ वर्डली, सिर्फ शब्द से भी अगर आपने उसको पढ़ा है तो बाद में हम उसका मीनिंग समझ लेंगे। तो 25 बोल तो भी एटलीस्ट 25 बोल के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सा है? 25 बोल में आपको डिटेल में जाना ही नहीं है। 25 बोल नहीं, सिर्फ लर्न करने के लिए। हाँ, लर्न करने के लिए बता रही हूँ। हर बुक में 25 बोल एक समान दिया है। और हमारे यहाँ जो 25 बोल 13 कर्म संघ में जो यूज होता है ना, पहले बोल गति 4, नरगति, तिरेज गति, मनुष्य गति, देवगति। दूसरे बोले जाति 5, एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चतुर्न्द्रीय। तीसरे बोले काया। ये कहाँ से देख कौन सा बोल रही हूँ मैं? ये ज्ञान पीरियड में मिल जाएगा आराम से। अच्छा, नहीं मेरे पास अभी कुछ बुक्स नहीं है, सब नीचे थी पापा जी के पास ना, तो अभी ओके, फिलहाल नहीं। तो मैं व्हाट्सएप में डाल दूंगी, अपने ग्रुप में डाल दूंगी 25 बोल। तो मेरे पास भी अच्छा मेरे पास ले जाना जितने बुक चाहिए मैं। हाँ, आप इनके यहाँ जाओ और 25 बहुत सारी मत लेके आना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं। आप वो ज्ञान नहीं किरण भाई, जैसी बुक लाओ, नॉर्मल बुक। हाँ देखो, आप ज्ञान किरण जैसी नॉर्मल बुक लाओगे ना, उसमें आपको 25 बोल मिलेगा, उसमें आपको प्रतिक्रमण भी मिलेगा। जो प्रतिक्रमण पुराना हो चुका है उसमें आपको ध्यान करने का तरीका है क्या है वो भी मिलेगा। बट आपको ज्ञान किरण बहुत ज्ञान किरण छोटी वाली में भी है क्या? आपने दिए? मैंने दिया। आपने मेरे को जो छोटी बुक दी उसमें है? मंगल भावना नहीं उसमें नहीं। ज्ञान किरण कौन सी बुक दी मुझे याद नहीं है, बट आप ले लेना ना ज्ञान किरण। क्या इन्होंने दी, नम्रता भाभी ने। अच्छा, ज्ञान मंगल भावना दी थी मैंने। अच्छा ठीक है ना, देख लेना कौन सी बुक। नम्रता भाभी 25 बोल वाली बुक लाए नहीं क्या? आप भूल गए वो तो। और अब मिलेगी मर्यादा महोत्सव पे ही जाने वाले हैं, लेकिन मैं उनको बोल नहीं सकती क्योंकि वहां पे भी बुक स्टॉल लगता नहीं है, शायद मर्यादा महोत्सव पे नहीं लगता है। क्योंकि जब गुरुदेव इधर से उधर विहार करते हैं ना अलग अलग जगह पे, तब बुक स्टॉल नहीं लगता है। जब वो एक स्थान पे आप लोग ना जैन विश्व भारती लाडू से बुला सकते हो, नंबर चाहिए तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, वो बुक आपके वहाँ कोरियर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो 50% डिस्काउंट में, वो डिस्काउंट में मिलता है। ठीक है, तो हम ये बात ये बुक डिस्काउंट में नहीं है। ये बुक डिस्काउंट में नहीं है। नहीं है क्या? ओके, हाँ, ये ज्ञानाराधना की बुक लाए हैं अभी पुष्पा आंटी, वो बताया कि ज्ञानाराधना की बुक में भी है, इसमें भी सब कुछ है जो मैंने बोला ना अभी। ये है ना, बस इसमें 25 बोले, आप खोल के पढ़े। हाँ, अरे वो नहीं जो अपने को एक महीने जो बुक में से पढ़ा रहे थे ना। हाँ, अच्छा ठीक है, जो जो बुक मिले उसको पढ़ते रहो। अगर केवल नाम लर्न करना है तो ज्ञानाराधना से कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमने दंडक पढ़ा, इसमें किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है क्या? यस, ये दिया आपने नम्रता भाभी मुझे। हाँ, इसमें है, इसमें है सब है। 25 बोल भी है और प्रतिक्रमण भी। अगर कुछ बुक ऐसे जिसमें नया प्रतिक्रमण है, कुछ बुक ऐसी जिसमें पुराना प्रतिक्रमण है। मेरे पास 2 बुक में, एक में नया एक में पुराना प्रतिक्रमण है ना, वो भी है। और शायद ध्यान करने का भी उसमें होगा, मैंने इतने ध्यान से पढ़ा नहीं उसको, बट होगा। तो अगर ये दंडक में कोई क्वेश्चन हो तो अपन क्वेश्चन ले लेते हैं, नहीं तो फिर मैं दूसरे देवता की तरफ आगे चलती हूँ। अभी मैंने भवनपति देवों के बारे में बताया, आगे चलो, आगे चले। कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, अभी पढ़ेंगे फिर और क्वेश्चन आएंगे अगले क्लास में पूछेंगे। ठीक है। फिर हमने भवनपति देव कहाँ रहते हमने ये देखा, और उनके दंडक 2 से 11 तक होते हैं। मतलब हमने 11 दंडक तक हमने कंप्लीट किया। फिर हमने 5 दंडक स्थावर के लिए, पृथ्वी, आप, तेजस, वायु, वनस्पति, ये सब सीक्वेंस वाइज ही चलता है, बिना सीक्वेंस के चीज चलती नहीं। फिर अगर त्रस के दंडक लेंगे तो सबसे पहले बेंद्रीय, तेंद्रीय, चतुरेंद्रीय, तो ये 9 दंडक हो गए ना, सॉरी 8 दंडक हो गए। 5 स्थावर के, 3 विकलेंद्रिय के। जो विकल का मतलब होता है कुछ अंग की कमी हो, तो विकलेंद्रिय उनको बोला जाता है जिसमें बेंद्रीय जीव आता है, तेंद्रीय जीव आता है और चतुरेंद्रीय जीव आता है, राइट।
ठीक है। अभी जो पंचेंद्रिय विकलेंद्रिय मतलब क्या? जी, विकलेंद्रिय किसको बोलते हैं? विकलेंद्रिय मतलब जिसमें कोई एक इंद्रिय की कमी हो। वैसे तो एकेंद्रिय जीव में 4 इंद्रिय की कमी होती है, लेकिन फिर भी विकलेंद्रिय में बेंद्रिय, तेंद्रिय और चतुरेंद्रिय जीव को ही लिया जाता है। जैसे हम विकलांग बोलते हैं ना, विकलांग मतलब It's like that. जिसमें कोई एक अंग विकल है, मतलब रॉन्ग है। हाँ, बट उसके लिए एक फिर स्टेटमेंट उठ जाता है कि फिर पृथ्वी का है, आपका को क्यों नहीं लिया, वो तो स्थावर जीव है। पर स्थावर एकदम मिनिमल चीज है, एकदम नीचे वाली चीज है ना। तो हम उसमें उसको ले रहे हैं जिनको प्राप्त तो हो रहा है, फिर भी कुछ कुछ कम है, तो इसलिए हम उसमें बेंद्रिय, तेंद्रिय और चतुरेंद्रिय को ही लेते हैं। ठीक है। अब बात हुई कि पंचेंद्रिय में किस किस को लेते हैं हम। अब जितने नीचे के दंडक है सारे में पंचेंद्रिय जीव ही पाए जाते हैं। तिर्यन जगती अगर पंचेंद्रिय, उसका दंडक है। मनुष्य है पंचेंद्रिय, उसका मनुष्य पंचेंद्रिय के अलावा होता ही नहीं है, भले वो सन्नी मनुष्य, असन्नी मनुष्य, यौगिक मनुष्य, अकर्म भूमिका हो या कर्म भूमिका, मनुष्य जितना भी होता है वो 5 इंद्रिय वाला ही होता है ना। तो पंचेंद्रिय मनुष्य का 21वां दंडक आ गया। फिर जो बाकी के 3 दंडक है वो कौन से हैं? व्यांतर, ज्योतिषिक और व्यामानिक देव के दंडक है। हाँ, तो व्यांतर देव के दंडक है, ज्योतिषिक देव के दंडक है और व्यामानिक देव के दंडक है। अब जो व्यांतर देव, हमने बोला कि भवनपति देव तो नीचे रहते हैं, रत्न प्रभा पृथ्वी की छत है वहां पे वो लोग रहते हैं ना, हमारे इससे नीचे ही रहते हैं ना। अब जो व्यांतर देव होते हैं ना वो तिरछे लोक में रहते हैं, हम लोग जहाँ रहते हैं ना उसको भी तिरछा लोक कहा जाता है। ये अभी तो मतलब मेरे को भी लोक इतना अच्छे से पता नहीं, पर हमारा जो लोक है ना वो 1800 योजन का है, वो ऐसा तिरछा फैला हुआ, इसको तिरछा लोक बोलते हैं और हम तिरछे लोक के जीव है। तो ये जो व्यांतर देव होते हैं वो भी तिरछे लोक में ही रहते हैं। ठीक है, वो हमारी पृथ्वी पे रहते हैं, बोलते हैं ना भूत पिशाच है। हाँ, और उनका भी आवास स्थल प्रथम नरक भूमि है ना, उसकी छत ही है। पर जो हमने 1000 योजन छोड़ा था ना पहले भवनपति देव के समय, हमने ऊपर का और नीचे का 1000 योजन छोड़ा था ना। अब ऊपर का जो हमने 1000 योजन छोड़ा था उसमें 100 योजन ऊपर छोड़ के 100 योजन नीचे छोड़ के बीच की जो 8 है, बीच की जो 8 100 योजन है उसमें व्यांतर जाति के देव रहते हैं। व्यांतर जाति के जो देव रहते हैं ना वो वैसे उनके जो नाम है वो पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंग परुष, महोरग, गंधर्व होते हैं। परंतु ये जो जाति के देव होते हैं वो ऊंची जाति के भी होते हैं और नीची जाति के भी होते हैं। तो नीची जाति और उत्तर दक्षिण में दोनों जगह फैले होते हैं। जैसे भवनपति देव है ना, उत्तर में भी अलग होंगे, दक्षिण में भी अलग होंगे। तो उत्तर के जो देव है उनका जो असुर कुमार जो हमने नाम पढ़ा ना, वो उन भवनपति देवों का इंद्र होता है। और जो दक्षिण की तरफ की जो देव है ना, उनके बलिंद्र नाम का उनका इंद्र होता है। ठीक है, ये तो जस्ट फॉर नॉलेज था, ये मैं बता रही हूँ कि उत्तर दक्षिण दोनों तरफ होते हैं। तो जो व्यांतर देव होते हैं वो उत्तर दक्षिण में भी फैले होते हैं, ऊंची जाति और नीची जाति के भी होते हैं। हमने अभी जो नाम सुने भूत पिशाच, जो कि हम नाम से बहुत वाकिफ है कि हमको भूत पिशाच बहुत ज्यादा दिखते रहते हैं, कभी किसी को दिखते भी है ना, उसकी कहानी भी हम लोग बहुत बार सुनते हैं। तो ये 8 प्रकार के होते हैं। लेकिन जो नीची जाति के होते हैं ना वो आन पन्ने, पान पन्ने, इसी वाई, भूई वाई, कुन्ने, ऐसे उनके नाम होते हैं, वो नीची जाति के होते हैं, पर वो भी व्यांतर जाति के देव ही होते हैं। और वो उन 800 योजन की जो जगह वहां रहते हैं, ये रहते तो वहां पे है, लेकिन मूल बात क्या है कि वो उनका निवास स्थान भी नीचे ही है, परंतु वो खेलने कूदने इधर उधर भ्रमण करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ या तो आप लोग अगर बुक में देख रहे हो वर्षा भाभी, तो मेरी बोली हुई बात आपके दिमाग में नहीं जाएगी, तो बुक बंद कर दो। नहीं, पूरा ध्यान उधर मेरा है। क्लास होने के बाद आपके पास पूरी बुक रहेगी और आपके पास पूरा टाइम भी रहेगा, आप आराम से उसको 1 घंटा पढ़ लेना। ठीक है ना, क्योंकि हमारी जो सेंस ऑर्गन है ना, वन टाइम में वन काम कर सकते हैं। या तो हम आंखों से देख सकते हैं या हम कानों से सुन सकते हैं, बोथ वर्क वी कांट डू। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा कि हम 2 क्रिया एक साथ, हाँ हमने बताया उसी के स्टेज बनते हैं। ओके, हमने जो भगवान महावीर ने कहा कि हम 2 क्रिया एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है ना, हम एक समय में एक ही क्रिया कर सकते हैं। तो ये जो व्यांतर जाति के देव है ये ऊपर आते रहते हैं। और जो हमको बहुत बार जो सूने वृक्ष होते हैं, ग्रह होते हैं, सब बोलते हैं ना कि किसी भी स्थान पे अगर अपने को मलमूत्र विसर्जन करना है तो नहीं करना चाहिए, सूने स्थानों पे नहीं करते, है ना। उसके लिए एक ऐसा दोहा भी बताते, मम्मी बताती थी कि उठो देवता झाड़े आया, थे नहीं उठो तो ठाकुर दोष, मैं नहीं बोलती मगर कभी जंगल में जाना पड़े, कभी एकांत स्थान पे अगर मान लो कुछ विसर्जन करना पड़े तो एकदम से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी देवता का स्थान हो और उसको बुरा लग जाए इस चीज से, और फिर वो अपना प्रकोप तो दिखाएगा, उनके पास बहुत शक्ति होती है तो अपना प्रकोप दिखाएगा। इसलिए मच बेटर है कि हम लोगों को
किसी भी पहली बात तो एकांत स्थान पे विसर्जन करना ही नहीं चाहिए। अगर हम रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, कहीं है ऐसा है, और अगर करते हैं तो पहले हमको कि भाई शकेंद्र महाराज की आज्ञा से मैं यहाँ पे, क्योंकि जितनी भी भूमि ना इस पे हमारे जो पहले देवलोक वाले देव है ना, सोदरमन शकेंद्र महाराज बोलते हैं, उनकी जगह है ये सब। हम बोल देते कि ये घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, वो फार्म हाउस मेरा है, हमारा कुछ नहीं होता है। ये सब जगह ना शकेंद्र महाराज की होती है। हम तो सिर्फ ऐसे ही थोड़ी देर के लिए अपने को खुश करने के लिए बोल देते कि ये हमारा है, तो हम उनकी आज्ञा लेके भी हम उसी स्थान पर विसर्जन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये व्यांतर जाति के देव हो गए। तो इसके नाम भी आपको बुक में भी मिल जाएंगे, और इतना डिटेल नहीं भी पड़ेगी तो चलेगा, फर्स्ट में इतना डिटेल नहीं है, बट बुक में अगर है तो वो आपको करना पड़ेगा। मैं संभवतः 8वां बोल रही हूँ, उसमें आपको करना पड़ेगा। और जो ज्योतिषिक जाति के देव होते हैं, ज्योतिषिक कौन होता है? जो भी सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे होते हैं उनको ज्योतिषिक जाति के देव बोलते हैं। अब हमको जो सूर्य दिखाई दे रहा है, क्या वो सूर्य देवता है क्या? नहीं, वो विमान है, वो उनके विमान हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं ना, वो सूर्य देवता नहीं है। हमारी इतनी ताकत नहीं है हम किसी भगवान को अपनी आंखों से देख सके। कोई भी भगवान मूल रूप में हमारी पृथ्वी पे नहीं आते। सिर्फ भगवान महावीर के समय में एक बार आश्चर्य हुआ था, तब सूर्य और चंद्र मूल रूप में आए थे। बाकी जब भी कोई भी देवी देवता आते हैं तो वो एक पर्वत है, वहां जाके अपना शरीर परिवर्तित करते हैं, यानी जिस जगह जाना होता है उसके अनुरूप शरीर बनाते हैं और फिर वहां पे जाते हैं। तो हम किसी भी देवी देवता के, क्योंकि उनके शरीर की इतनी दिव्य आभा होती है, उनके शरीर की इतना दिव्य प्रकाश होता है कि हम अपनी आंखों से उनको सहन भी नहीं कर सकते, हम उनको देख ही नहीं सकते, है ना। तो वो सूर्य, वो जो हम देख रहे हैं वो सूर्य चंद्र नहीं है, हम जो देख रहे हैं वो सूर्य चंद्र के विमान है। हमारी जो जम्बू द्वीप है, अड़ाई द्वीप है, भरत क्षेत्र, जम्बू द्वीप, महाविदेश क्षेत्र, ये जितने भी हैं जो अड़ाई द्वीप क्षेत्र में आते हैं, वहां के सूर्य चंद्र गमन करते रहते हैं। और हम जो जम्बू द्वीप में सूर्य देख रहे हैं ना, हमको लगता है सूर्य कल भी आया था, सूर्य आज भी आया है। नो, जो सूर्य आज उगा है वो कल नहीं आएगा। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य है, एक दिन हमको एक सूर्य दिखता है, दूसरे दिन हमको दूसरा सूर्य दिखता है। ठीक है ना। तो ये जो सूर्य है वो 2 प्रकार के हैं। वो जब चक्कर पूरा लगा के आता है तो एक सूर्य जब पीछे की साइड रहता है तो दूसरा सूर्य इतनी देर में आगे आता है। इसलिए पर हमको ऐसा लगता है कि यही हम सूर्य को हमेशा देख रहे हैं और ये सूर्य हमारे पास रोज आता है। नहीं, हमारे जम्बू द्वीप में 2 सूर्य है जो अल्टरनेट डेज हमको आके दर्शन देता है। ठीक है। तो हमारे यहाँ जब ये चर है मतलब चलते हैं, भ्रमण करते हैं। कौन? सूर्य और चंद्र भ्रमण करते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ दिन और रात होता है। जहाँ पे सूर्य और चंद्र भ्रमण नहीं करते वहां दिन रात नहीं होता। नारकी में हमेशा रात के जैसा मौका होता है, मौसम होता है, रात ही रात होती है, वहां कभी दिन होता ही नहीं है। और जो देवता होते हैं देवगति के, वहां पे सूर्य चंद्र नहीं है, लेकिन वहां के जो मणि है, रत्न है, वहां पे इतना सारे मणि रत्न फैले रहते हैं कि उससे दिन जैसा प्रकाश रहता है। तो वहां पे हमेशा दिन होगा, नरक में हमेशा रात होगी। और जो भी अड़ाई द्वीप के बाहर है, जहाँ दिन सूर्य है तो वहां दिन होगा, चंद्रमा है तो वहां रात ही रात होगी। पर दिन और रात का जो कालमान होता है वो हमारे यहाँ से होता है। तो फिर हम सूर्य और चंद्र और जो देवताओं की और नारकियों का जो आयुष्य गिनते वो कैसे गिनते हैं? जब वहां पे दिन रात हो ही नहीं रहा है, जब वहां पे वर्ष महीना समय बीत ही नहीं रहा है, तो फिर हम उनका अनुमान कैसे लगाते हैं? हमारे यहाँ जो सूर्य चंद्र के हिसाब से जो गति करती है उसकी अपेक्षा से हम उनके आयुष्य का मान करते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारे ज्योतिषिक देव है ना, उनमें सूर्य और चंद्र 2 वो रहते, इंद्र रहते हैं। ठीक है। जो भवनपति देव होते हैं ना, मैंने बोला 10 उत्तर में होते हैं, 10 दक्षिण में होते हैं। तो जो 10 भवन है और इधर जो 10 है, ये 10 करके 20 भवनपति देव के इंद्र होते हैं। ज्योतिषिक देव जो है उनके भी 8 इंद्र होते हैं। वो 32 होते हैं, 16 इंद्र होते हैं उनके, क्योंकि वो 32 प्रकार के होते हैं ना। 8 ऊंची जाति के, 8 नीची जाति के, 8 उत्तर में, 8 दक्षिण में, तो उनके 16 इंद्र होते हैं। ज्योतिषिक देव के 2 इंद्र होते हैं, सूर्य और चंद्र। फिर बात आ गई वैमानिक देव। देखो हमने भवनपति देव के 20 इंद्र पढ़े, व्यांतर देव के 32 इंद्र पढ़े, ज्योतिषिक देव के 2 इंद्र पढ़े। काउंटिंग करेंगे तो कितना होगा? 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 दिया 48 कितने हो गए? 48 48 हो गए। ठीक है। सूर्य चंद्र को मिलाया गया 50 हो गए। ठीक है। अब 50 हुए क्या? 64 कैसे होंगे? फिर तो ये 12 ही 10 ही होंगे।
कुछ रुक गया है, कुछ गड़बड़ हो गई है। 20 तो भवनपति देव के है, क्योंकि 20 जो भवन है वो दक्षिण दिशा में, 20 भवन उत्तर दिशा में है ना। तो 20 10 इनके ये 20 ये हो गए, ठीक है। अब जो व्यंतर देव है उनके 8 भेद होते हैं, जो मैंने भूत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंपुरुष, महौरक और गंधर्व, ये इनके 8 नाम लिए। और मैंने बोला ये ऊंची जाति के देव है। जो व्यंतर जाति के ऊंची जाति के देव का नाम आता है, जो नीची जाति के देव है वो होते इसी वाई, आन पन्ने, पान पन्ने, इसी वाई, भूई वाई, पुण्य वगैरह इनके नाम होते हैं। वो 5 नाम याद है, 3 नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो ये 16 और 16 32 इनके इंद्र होते हैं। जो सूर्य चंद्र है, मतलब ज्योतिषिक देव, उनके सूर्य चंद्र 2 इंद्र होते हैं, ठीक है। फिर अब हम चलते हैं वैमानिक देवलोक की तरफ। तो वैमानिक के जो 12 देवलोक होते हैं ना, जिसमें मैंने बताया था कि कल्पोपन्न होते हैं और बाकी के कल्पातीत होते हैं, ठीक है। जो कल्पोपन्न होते हैं उसमें स्वामी और सेवक का विभाग होता है, मतलब उसमें इंद्र भी होगा, उसमें सामनिक भी होगा, उसमें लोकपाल भी होगा, उसमें सैनिक भी होंगे, वहां पे रहने वाले। जैसे हमारे वहां जैसे राजा होते तो पूरी व्यवस्था होती है ना, वैसे उनकी पूरी व्यवस्था होती है। हाँ, तो उनके जो 12 देवलोक है ना, उसमें 8 देवलोक के तो 8 इंद्र होते हैं, लेकिन 9वें और 10वें देवलोक का 1 इंद्र होता है, 11वें और 12वें देवलोक का 1 इंद्र होता है। उनके नाम आनंद, प्राणत, आरण, अच्युत ये है, जो आपको संभवतः बुक में यहाँ मिलेंगे कि अगले साल आप पढ़ोगे। तो ये उनके नाम होते हैं। उसके बाद में जो ऊपर के देव होते हैं ना, वैमानिक देवलोक के हमने 2 पढ़े ना, कल्पोपन पढ़े और कल्पातीत पढ़े। तो जो कल्पोपन है तो 12 देवलोक हो गए, सौधर्म, ईशान, सनत, महेंद्र, ब्रह्मा, लांतक, शुक्र, सहसार, आनंद, प्राण और अच्युत, ये 12 देवलोक हो गए। और जो 12 देवलोक हो गए, उनके ऊपर जो 9 ग्रेवियक और 5 अनुत्तर विमान होते हैं, वो खुद में इंद्र होते हैं। उनको खुद इंद्र बनने की वो नहीं होती, वो स्वयं में इंद्र होते हैं। इस प्रकार से जो 64 इंद्र होते हैं और 56 दिशा कुमारियां होती है, वो तो छोड़ दो, दिशा कुमारियां फिर कभी समझेंगे। तो ये जो आज हमने दंडक पढ़ने का प्रयास किया, दंडक का मतलब हमने ये पढ़ा कि भाई जिसके जहां हमको जाके अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जब कोई जीव दीक्षा ले लेता है, जब कोई व्यक्ति दीक्षा ले लेता है, तो वो अशुभ कर्मों को बहुत कम मानता है। यदि वो प्रमाद में चला जाए तो हो सकता है छठे गुणस्थान में मान ले, उसके बाद में, और छठे गुणस्थान में बहुत कम मानते वो। हम लोगों को ऐसा लगता है अरे उन्होंने ऐसी गलती कर दी, उन्होंने ऐसी गलती की। मोर देन टाइम तो वो जागरूक रहते हैं ना, इसीलिए उनके इतने सारे निर्जरा के साथ पुण्य का बंधन होता है, और उसको भोगने के लिए वो उच्च देवलोक में जाते हैं। श्रावक भी देवलोक में ही जाता है, क्योंकि वो भी अनुव्रतों का पालन करता है और वो भी त्याग करता है। इसलिए त्याग के साथ और निर्जरा के साथ जो पुण्य का बंधन होता है, इसलिए अगर श्रावक अवस्था में, सम्यक्त अवस्था में किसी का आयुष्य कर्म का बंधन होता है, तो वो जीव वैमानिक देवलोक में ही जाता है। पर वैमानिक देवलोक से, इनफैक्ट पहले दूसरे देवलोक से, अगर किसी की आसक्ति पृथ्वी पानी वनस्पति में होती है, तो वो जीव महापंचेंद्रिय देव होते हुए भी पृथ्वी पानी वनस्पति में भी आके उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब हर समय बंधन कैसा होगा, ये हमारी भावना पे, हमारे विचारों पे, हमारी आसक्ति पे डिपेंड करता है। जो पहले सौधर्म देवलोक, ईशान देवलोक, जो इतने बड़े ऊंचे देवलोक है, जिनकी इतनी रिद्धि है, जिनके इतनी रानियां हैं, इतना सब कुछ है, अगर वो लोग भी किसी चीज में, जैसे मान लो सरोवर में या फूल पत्ती में या मणि रत्नों में, अगर वो आसक्त हो जाते हैं, तो उनका बंधन एकेंद्रिय जीव में होता है, वो पृथ्वी पानी वनस्पति में उत्पन्न हो सकते हैं। तो आज की क्लास अपन ये रखते हैं, शायद कुछ लंबी चल गई है, आज तो 3:15 बज गई है, यानी आपके वहाँ 4:45 बज गई है ना, 4:45 हो गए। हाँ चलो, तो आज की क्लास अपन यही करते हैं। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आए, मैं वैसे इसकी पूरी रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। अगर कोई क्वेश्चन आए तो वापस हम अगली क्लास में, ना कल ही है ना अपनी क्लास, कल अपन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वो लर्न करने की कोई ट्रिक है क्या? ट्रिक तो अगर हम बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप लर्न हो जाएगा, हमको पढ़ना पड़ेगा। वो तो होगा, पर वो हर बार भूल जाते हैं। नहीं तो हम इसे रिविजन करते रहे ना, रिविजन करते रहेंगे तो अपने आप याद रहेगा। और कुछ समय बाद ऐसा होगा कि
एक्चुअली ये जो कोर्स चलता है ना तत्व का, ये हमारा टू बी कंटिन्यू चलता है। जैसे अगर मैंने फर्स्ट में पढ़ा है वही चीज मुझे सेकंड में पढ़नी है, क्योंकि फर्स्ट का 20 नंबर का सेकंड में आएगा। फर्स्ट सेकंड में जो पढ़ा है वही चीज मुझे थर्ड में पढ़ी है, क्योंकि वो 30 नंबर का मुझे वापस थर्ड में आने वाला है। तो जब हम बार बार रिपीट करते हैं ना, फिर वो अपने माइंड में पूरा सेट हो जाता है, फिर हमको वो देखना पढ़ना नहीं पड़ता। पर हाँ, कुआं खोदना चालू करेंगे तो शुरू में मेहनत तो ज्यादा होगी, फिर तो एक बार जब कुदाली लगना चालू होती है तो कुआं खुदते जाता है। पर हाँ, हम शुरुआत तो करें, थोड़ा खुदे ज्यादा खुदे, पानी निकले जब निकले तब निकले, पर हम शुरुआत तो करें। मेरे कहने सुनने में अगर कुछ गलत हुआ हो, मैंने अपने परिवार को लेते इच्छामि दुक्कड़म ओम अरहम। आप सभी के प्रति आभार, आप सबके साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। ओम अरहम। क्लास एंड धन्यवाद उमा। ओम अरहम। आज 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 निर्मला नहीं है तो महिला मंडल की ओर से मैं धन्यवाद। बिल्कुल, निवर्तमान अध्यक्ष हुआ। ऐसे में मैं महान अध्यक्ष, नाम कितना बड़ा है मेरे आगे। नहीं, ऐसा बात है कि मैं खुद ही महिला मंडल की एक सदस्य हूँ और मैं महिला मंडल के लिए कुछ करती हूँ या मुझे निर्जरा का मौका मिलता है, तो ये मेरे लिए खुशकिस्मत की बात है। ये आप लोगों का आभार है मेरे ऊपर कि आप इस लायक मुझे समझते हैं और आप जुड़ने का प्रयास करते हैं और आपको सीखने का प्रयास करते हैं। वरना तो मैं किसी और को, दीवारों को तो नहीं बता सकती ना, कोई तो चाहिए सामने सुनने के लिए। ठीक है। पुष्पा जी, आप जो बोल रहे हैं ना, तो आप है ना उसको अनम्यूट करें। देखो आपके है ना स्क्रीन पे आप टच करोगे ना, तो आपको नीचे माइक जैसा फर्स्ट वाला बटन दिखेगा जिसपे एम लिखा है, उसको आप क्लिक करोगे। करो, उसको क्लिक करो। मैं आपको आज अनम्यूट करना बता दूं। आप करो तो सही, आपके मोबाइल है ना, मोबाइल की स्क्रीन पे आप टच करो एक बार। फिर आपको है ना बहुत सारे आइकॉन नीचे दिखेंगे, तो जो फर्स्ट वाला आइकॉन है उसके ऊपर आप टच करो। हम लोग जब एमएमजी में पढ़ाते हैं ना, तो हमको सबको होस्ट बनाना बताना पड़ता है, क्योंकि मैं होस्ट बनी हूँ, मुझे किसी और को बनाना, तो उनको भी तो किसी और को होस्ट बनाना है ना, तो फिर आप ये होस्ट बनाना इस तरह से सिखाते हैं। शायद आप नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आपकी बहू आएगी ना तो उसको बोलना, तो वो आपको बता देगी, फिर आप अनम्यूट करके बोल पाओगे, तो मैं आपके शब्द सुन पाऊंगी। तो मैं, आप बोल तो रहे हो पर मैं समझ नहीं पा रही। ये ओम अरहम कृतज्ञ उसमें। अरे दीदी ओम अरहम, बाय। अरे यार, मुझे क्यों पकड़ रही कुत्ते? बाबू, वो रिकॉर्डिंग हो गई, अब क्या करूं? रिकॉर्डिंग हो गई, अब क्या करूं? रिकॉर्डिंग हो गई, अब क्या करूं? यूट्यूब पे जाके, यूट्यूब पे सिखाया ना मम्मी, यूट्यूब पे जाओ, नीचे प्लस का आइकन, पहले सुन लो पूरा, पहले सुन लो। यूट्यूब पे जाओ, नीचे प्लस का आइकन है, प्लस पे क्लिक करो, वहाँ पे अपलोड वीडियो शॉर्ट्स ये सब आएगा। अपलोड वीडियो पे जाओ, वहाँ से अपने गैलरी से वीडियो सिलेक्ट करो। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद उसका टाइटल डालने का आएगा, वो डालो, नेक्स्ट 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 करो। उधर पूछेगा, तो 2 मिनट रुक नहीं सकते क्या? बोलूं तू? नहीं मम्मी, मैं काम के बीच में हूँ, बाद में बात करूंगा। ठीक है, मत कर। तो अभी इसको सेव करने के लिए कहाँ करूँ? यूट्यूब पे डाल दूं क्या? सेम ऐसा सेंड कर दूं क्या?